हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज की वीडियो में मैं ऐसे कुछ चीज़ों पे बात करने वाला हूँ जो आपके पूरे ट्रेडिंग करियर में आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा आज के चार्ट के एनालिसिस के बारे में बात कर देते हैं कि आज का मार्केट में किस तरीके का हमारा व्यू पॉइंट था और मार्केट में आज किस तरीके से हमने ट्रेड प्लान किए थे और कल हम किस तरीके से मार्केट में ट्रेड प्लान करेंगे। आपको बेसिकली पता है, मैं जिस सेटअप पे काम करता हूँ प्रॉपर रिवर्सल सेटअप पे काम करता हूँ, ना ही मैं किसी इंडिकेटर का यूज करता हूँ। एक नॉर्मल लाइन ईएमए इंडिकेटर का यूज करता हूँ। उसके अलावा मैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक प्राइस एक्शन और मार्केट के स्ट्रक्चर को देख के ही काम करता हूँ। तो आज का मार्केट काफी ज्यादा गैप अप ओपन होता है। इसका मेन रीजन यही था, 14 अगस्त के आसपास जो प्रधानमंत्री ने हमारे जो टैक्स स्लैब के जो 4 टैक्स स्लैब थे उसको घटा के 3 पे करने की बात की है और एक नए टैक्स स्लैब की बात की है कि वो हमारे जीएसटी के अंदर ऐड किया जाएगा। उससे काफी ज्यादा राहत हमें मिलेगी और इसी कारण आज मार्केट काफी ज्यादा गैप अप ओपन होता है। अगर आप देखेंगे तो करीबन करीबन 400 कुछ पॉइंट के आसपास का आज प्रीमियम सॉरी स्पोर्ट चार्ट बैंक निफ्टी के अंदर हमें गैप अप देखने को मिला था। 598 पॉइंट के आसपास का आज हमें गैप अप देखने को मिला था और काफी ज्यादा प्राइस के अंदर अपसाइड का मोमेंटम भी अपने को देखने को मिला था। जो हमने लास्ट डे में जो हमने मार्केट एनालिसिस की वीडियो डाला था उस हिसाब से आज मार्केट आज ओपन नहीं होता है। तो हमारा जो ट्रेड था प्रॉपर रिवर्सल ट्रेड था। मार्केट की फर्स्ट कैंडल ग्रीन और काफी ज्यादा गैप अप ओपन होके ग्रीन कैंडल बनती है। उसके बाद प्राइस अगली 4-5 कैंडलों के अंदर ऊपर जाता है और वहां से हमें एक फर्स्ट रिजेक्शन कैंडल दिखती है 9:30 पे। वहां पे अगर हम पीछे की तरफ जाके देखेंगे तो हमारा एक लेवल था। हाँ, अगर आप वहां पे अगर पीछे जाके देखेंगे तो वहां पे हमारा एक जोन था, सप्लाई जोन था, जहां से प्राइस रिजेक्शन लेता है। फर्स्ट कैंडल रिजेक्शन के बाद में मार्केट नीचे आता है। हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड, किसी भी प्रकार का कोई ट्रेड नहीं प्लान करते। जब मार्केट सेकेंड टाइम जाके उसी जोन के आसपास से जब रिजेक्शन लेके और एक एंगल्फिंग वहां एंगल्फिंग कैंडल बनाता है, तब वहां से हम एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करते हैं। मैं आपको पुट के प्रीमियम चार्ट के अंदर भी बहुत चीजें दिखा देता हूँ कि मैंने कहाँ पे ट्रेड प्लान किया था। मैंने किया था 56,100 के पुट के अंदर ट्रेड प्लान किया था। जैसे ही प्राइस हमारे इस लेवल के ऊपर आके क्लोज करता है, जो हमारा एक रिजेक्शन लेवल था, इस लेवल के ऊपर आके जैसे ही प्राइस यहाँ पे क्लोज करता है तो मेरी एंट्री करीबन करीबन 421 के आसपास एंट्री होती है। एंट्री के बाद में प्राइस काफी ज्यादा स्लो प्राइस था, इसलिए काफी ज्यादा यहाँ पे प्राइस एक ही जगह पे अटका पड़ा रहता है। इसलिए मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दी थी। जैसे ही मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट करता हूँ उसके बाद प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है और उसके बाद जस्ट हमारे स्टॉप लॉस के आसपास से आके प्राइस रिजेक्ट होके और वापस से ऊपर की तरफ निकल जाता है। मैं आपको कॉल के प्रीमियम चार्ट के अंदर दिखाता हूँ कि यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन लेने का मेन रीजन क्या था और इतना ज्यादा रिजेक्शन यहाँ पे क्यों लिया था। जब हमने ट्रेड प्लान की थी उस टाइम तक हमारा जो कॉल का प्रीमियम चार्ट था वो काफी ज्यादा नीचे आ चुका था। मेरी इस 10:06 के कैंडल पे मेरी यहाँ पे एंट्री होती है। मैं आपको कॉल के प्रीमियम चार्ट के अंदर 1 मिनट टाइम फ्रेम करके दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ पे एंट्री ली थी कॉल के चार्ट को देख के। हाँ, जो हमारा 10:06 का कैंडल है वो ये कैंडल है, सॉरी 10:09 का जो कैंडल है वो हमारा ये कैंडल है। इस कैंडल पे हमने, सॉरी 10:06 का कैंडल था ना, हाँ 10:06 के कैंडल पे हमने एंट्री ली थी। इस जगह पे हमारा ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था। इस लेवल का जैसे ही ब्रेकडाउन होता है मैं यहाँ पे एंट्री प्लान कर लेता हूँ। मार्केट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको प्रीमियम चार्ट के अंदर काफी ज्यादा करेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे करीबन करीबन हमें प्रीमियम चार्ट के अंदर 35 पॉइंट का करेक्शन मिला था। लेकिन उसके अपोजिट अगर हम पुट के प्रीमियम चार्ट में देखेंगे तो हमारा पुट पहले से ही इन द मनी था और इसके अंदर हमारा जो प्रीमियम था टोटल 21 पॉइंट के आसपास चल रहा था। तो मेरी एंट्री तो पहले ही ऊपर थी। यहाँ पे कहीं पे मेरी एंट्री थी। यहाँ पे मैं एंट्री के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि मेरी एंट्री के बाद में प्राइस कितना ऊपर गया था। मेरी एंट्री 21 के आसपास 22 के आसपास थी। मेरी एंट्री के बाद में प्राइस सिर्फ 17 पॉइंट का मोमेंटम 16 पॉइंट का मोमेंटम देता है।
इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ ब्रोकरेज लेके अपनी एग्जिट पोजीशन को एग्जिट कर देता हूँ। उसके बाद में प्राइस अगर मैं यहाँ पे वेट करता 17 पॉइंट डन होने के बाद में मैं अपना जो असल था उसको थोड़ा कम करके 10 पॉइंट के आसपास कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे अगर 10 पॉइंट का भी असल कर देता तो प्राइस मेरा असल देके वहां से चला जाता। लेकिन अगर हम प्रॉपर असल के साथ अगर यहाँ पे ट्रेड को होल्ड करते हैं तो मार्केट के अंदर हमारे एक बार एंट्री के बाद में काफी ज्यादा प्राइस रिजेक्शन लेता है और वहां से ऊपर की तरफ निकलता है, तब जाके हमें को अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है। और वो मोमेंटम भी इतना कुछ खास मोमेंटम था नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपको जो एक्चुअल मोमेंटम प्राइस के अंदर मिला था वो करीबन 12 बजे के बाद बाद में ही मिला था। मेरी जो ट्रेड में हमेशा जितनी भी ट्रेड अभी तक मैंने प्लान की है उन ट्रेड के अंदर हमेशा जो ये वन गो मोमेंटम हमें 12 बजे के बाद में मिला था वो मेरी एंट्री के बाद में मोमेंटम होता है। इसलिए मैं अपनी ट्रेड को होल्ड कर पाता हूँ, कम टाइम के अंदर काफी अच्छे खासे पॉइंट कैप्चर कर पाता हूँ। लेकिन आज का जो प्रीमियम था उस प्रीमियम के अंदर प्राइस काफी ज्यादा होल्ड हो रहा था, ऊपर नीचे काफी ज्यादा मार्केट यहाँ पे हमें फंसाए रखता है। इसलिए मैं अपनी पोजीशन को पहले ही एग्जिट कर देता हूँ एक स्मॉल प्रॉफिट के अंदर। वहां पे मेरा सिर्फ ब्रोकरेज से ही मैं अपना रिटर्न निकाल लेता हूँ, बाकी मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करता। अगर आप नॉर्मली इस चीज को देखेंगे तो जो मेरा टारगेट मैंने पुट के प्रीमियम चार्ट के अंदर आज का डे हाई का जो टारगेट मैंने बनाया था वो टारगेट मेरे को 12 बजे के आसपास मिला था। मेरे जो अमूमन ट्रेड होते हैं उन ट्रेड के अंदर मैं मैक्सिमम 10 15 20 25 या 30 मिनट तक ही वेट करता हूँ। यहाँ पे करीबन करीबन मेरा जो टारगेट था मेरे को 2 घंटे बाद मिला था, तो मैं वैसे भी इस ट्रेड में होल्ड करने वाला नहीं था। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट करती है ऑप्शन बायर के लिए वो है प्रीमियम मेल्ट, प्रीमियम डिके की। अगर आप किसी पोजीशन के अंदर बैठे हैं, प्राइस आपके डायरेक्शन में ना जाके अगर कहीं पे होल्ड हो रहा है तो आपका जो असल 20 या 25 पॉइंट का जो आपने असल बनाया है वो असल मार्केट वैसे ही आपका असल लेके डायरेक्शन में चला जाएगा। इससे अच्छा आप अपनी पोजीशन को या तो आप अपनी एंट्री तब बनाए जब आपको प्राइस के अंदर अच्छी खासी मोमेंटम दिखे, या फिर आप उस दिन को मार्केट के उस दिन की मार्केट को आप अवॉइड कर दें, आपके लिए काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मेरी एंट्री काफी ज्यादा मैंने शार्प एंट्री प्लान की थी। उसके बाद में अगर सपोर्ट चार्ट के अंदर हम देखेंगे तो हमें एक अच्छा खासा करेक्शन यहाँ से देखने को मिलेगा। करीबन करीबन हमें 400 450 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम देखने को मिला था। बेसिकली यहाँ पे इतना अच्छा खासा मोमेंटम जब हमें मिला था, इतना पॉइंट तो हम यहाँ पे एक्चुअल मार्केट में कोई भी कैप्चर नहीं कर पाता। लेकिन अगर फिर भी देखा जाए तो हमारे डायरेक्शन में मार्केट जब 200 पॉइंट तक भी अगर प्राइस यहाँ पे मूव करता है तो उस टाइम हमारा जो प्रीमियम चार्ट था वो इतना ज्यादा मूव नहीं कर पाता है। इसलिए आज का दिन अवॉइड करना ही हमारे लिए ज्यादा बेटर था। ये देखिएगा, अभी मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखाता हूँ। हमें स्पोर्ट चार्ट के अंदर भी करीबन करीबन 200 पॉइंट का मोमेंटम मिला था, और प्रीमियम चार्ट के अंदर अगर हम देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट का ही हमें उस टाइम तक मोमेंटम मिला था जब हमारा स्पोर्ट चार्ट 200 पॉइंट के आसपास हमें दे चुका था। हाँ, यहाँ तक मार्केट वन गो में नीचे आया था 200 पॉइंट के मोमेंटम में हमें सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट का टारगेट मिला था। इसलिए आज मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया और मैंने वहां पे उसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं किया था। अभी अगर हम कल के मार्केट की बात करें, कल मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। अभी काफी सारे लेवल्स यहाँ पे टेस्ट हो चुके हैं। इस लेवल को हम थोड़ा नीचे कर देते हैं क्योंकि मार्केट ने यहाँ इस जोन के आसपास कहीं आके सपोर्ट लिया था। मार्केट ने एक बार यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, ये भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल के तौर पर कल काम करेगा। अगर मार्केट यहाँ कहीं पे आता है तो हमें कुछ बाइंग या सेलिंग देखने को यहाँ से मिल सकती है। ऊपर की तरफ अगर देखा जाए तो हमारा डे हाई आज का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये हमारे लिए एक ऊपर का लेवल है। नीचे के लेवलों की अगर बात करें तो इस लेवल पे भी हम मार्केट में रिलाई कर सकते हैं। 55,555 के आसपास अगर मार्केट आता है तो यहाँ से भी मार्केट एक अच्छा खासा सपोर्ट ले सकता है। उससे नीचे का अगर देखा जाए 55,444 के आसपास भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की तरह मार्केट यहाँ पे भी रिएक्ट करेगा। कल देखते हैं मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होके नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे अगर
प्राइस 55,777, 55,755 के आसपास अगर प्राइस, 55,744 के आसपास अगर प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके और हमें कोई रिजेक्शन कैंडल दिखाता है तो हम कल के डे हाई तक का एक स्ट्रॉन्ग लेवल, स्ट्रॉन्ग लो का टारगेट रखेंगे। नीचे की तरफ मार्केट अगर ओपन होता है 55,744 के आसपास से अगर कहीं प्राइस रिजेक्शन लेता है या फिर 55,677 के आसपास से अगर प्राइस रिजेक्शन लेता है तो हम यहाँ से एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। नीचे की तरफ हमारे लिए सपोर्ट रहने वाला है 55,444 का, उससे ऊपर अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए 55,555 का लेवल रहने वाला है। उसके अलावा हमारा लिए जो टॉप लेवल रहने वाला है वो है 55,133 के आसपास का हमारे लिए ऊपर की तरफ लेवल रहने वाला है। अभी हम कुछ टॉपिक पे बात कर लेते हैं जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पूरे इंटायर ट्रेडिंग करियर में जो कुछ चीजें हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट, उन चीजों पे हमें अच्छे से फोकस से रखना चाहिए। सबसे पहला, जिस दिन मार्केट आपके फेवर में ना हो, जिस तरीके से आपने मार्केट को पिछले दिन एनालिसिस किया है उस दिन की तरह अगर अगले दिन मार्केट आपके हिसाब से ओपन नहीं होती है, आप उस दिन मार्केट को अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप मार्केट को वहां पे अवॉइड करेंगे तो आपका वहां पे लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। फोमो के अंदर आके कभी भी ट्रेड ना करें। अगर आपको कोई भी ट्रेड नहीं मिल रहा है तो आप उस दिन वेट कीजिए, आप कुछ दिन वेट कीजिए, वेट करने के बाद में ही आप वहां पे ट्रेड कीजिए, क्योंकि अगर आप जब जल्दबाजी करते हैं तो आप कहीं गलत एंट्री प्लान कर लेते हैं। गलत एंट्री प्लान करने का नतीजा असल ही होता है। मैंने काफी बार ट्राई करके देखा है, जब आपको कहीं कोई सेटअप पे ट्रेड नहीं मिल रही होती तो आप वहां पे ट्रेड प्लान करने की कोशिश करते हैं और आपके असल वहां पे होना शुरू हो जाते हैं। इससे अच्छा आप प्राइस के अंदर, इससे अच्छा आप मार्केट में वेट कीजिए, वेट करने के बाद में ही ट्रेड कीजिए और एक डिसिप्लिन के साथ आप ट्रेड कीजिए। जो जितने ट्रेड आपने प्लान करने हैं उसका पहले आप एक रोड मैप बनाइए कि आपको नेक्स्ट डे कितने ट्रेड प्लान करने हैं, उस हिसाब से ट्रेड कीजिए। बाकी उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, और यूट्यूब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पे भी सारी अपडेट्स डालता रहता हूँ, आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कहीं भी अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप धन के अंदर डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी अभी के लिए धन्यवाद, राधे राधे।